जनपद मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर हजारों शिव भक्त मुजफ्फरनगर से होते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर मुजफ्फरनगर में एटीएस के कमांडो तैनात किए गए हैं और कांवड़ मार्ग पर पुलिस प्रशासन द्वारा निरंतर निरीक्षण किया जा रहा है। शिव चौक पर उदिति त्यागी और स्वामी यति नरसिंहानंद महाराज गंगा जल लेकर पहुंचे। उन्होंने जिहाद फ्री वर्ल्ड का संकल्प लेते हुए कांवड़ उठाई और भगवान शिव से यही मनोकामना की। स्वामी यति नरसिंहानंद महाराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश है। उन्होंने हिंदुओं को अपनी बुद्धि सुधारने, जातिवाद समाप्त करने और अपने परिवारों को मजबूत करने की सलाह दी है। स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट पर भी टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और धार्मिक भावनाओं का अतिक्रमण किया है। उन्होंने सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील की और कहा कि संविधान और कानून के अनुसार देश चलेगा। देखिए, कांवड़ मैं नहीं लाया हूँ। कांवड़ हमारे साथ डॉक्टर उदिता त्यागी जी हैं, जो मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड रही हैं, और यति सत्यदेवानंद जी हैं, मोहित बजरंग, मतलब हमारे साथी कांवड़ लाए। मैं तो इनके साथ हूँ, कहीं कहीं इनके साथ आता हूँ। जिहाद फ्री वर्ल्ड, इस संकल्पना को लेकर विश्व धर्म संसद वर्ल्ड रिलीजियस कन्वेंशन की जा रही है। वर्ल्ड रिलीजियस कन्वेंशन की सफलता और हिंदुओं की बुद्धि सही हो, हिंदुओं में जो बुद्धि खराब हो रही है, हिंदू अपने घरों में कुछ बच्चे पैदा करें, अपने परिवारों को मजबूत करें और हिंदू जातिवाद छोड़ें, जातीय वैमनस्यता छोड़ें। इस उद्देश्य के लिए कांवड़ जो है उठाई गई थी। 25 तारीख को सुबह ये कांवड़ उठाई गई थी और अब हम लोग आपके यहाँ मुजफ्फरनगर में हैं, हरिद्वार से यहाँ तक आए हैं। और हमारा उद्देश्य तो बस यही है कि सनातन धर्म की रक्षा हो और सनातन के शत्रुओं का समूल विनाश हो। जो ये उद्देश्य है आपका जी, ये कहाँ से आपने सोचा, कहाँ से सोचा? ये हमने अपनी गीता से सोचा। श्रीमद् भगवत गीता हमें योगेश्वर श्री कृष्ण ने दी, आज से 5200 साल से कुछ समय पहले उन्होंने दी, और हम गीता की कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं। दुनिया में धर्म की विजय होनी चाहिए और अधर्म का विनाश होना चाहिए। जो लोग निर्दोषों को मार रहे हैं उनको इस दुनिया में रहने का अधिकार नहीं है। पूरी दुनिया को इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। जो पूरी दुनिया में हो रहा है उसके खिलाफ पूरी दुनिया को अवेयर करने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं और ये सफल होगी। मार महादेव की कृपा होगी, हमारा प्रयास सफल होगा। महाराज जी, एक विवाद चल रहा है नेम प्लेट का। नहीं, ये विवाद नहीं है। विवाद तो लोगों ने कर दिया भैया, ये तो बहुत पुराना नियम था। और इसमें बात क्या है? अब आप ये देखिए, तनवीर आलम जी हैं, यहाँ सेवा कर रहे हैं और हम सब लोग इनके पास हैं या नहीं है? जान के हैं कि तनवीर आलम इनका नाम है, फिर भी हम लोग यहाँ पे हैं। अगर ये अपना नाम कोई हिंदू बता के कहते और पकड़े जाते तो फिर दिक्कत होती। इसमें मतलब मेरी समझ में ये नहीं आया कि लोग अपनी पहचान छिपाना क्यों चाहते हैं, और खास तौर से लोगों को खाना खिलाते हुए। भाई, आप अपनी पहचान दिखाओ। अगर कोई आपके पास आना चाहेगा आएगा। भाईचारा यही तो है कि जान पूछ के लोग आए कि भाई ये वो है, फिर भी आए। और लोग छुपा के हिंदू का नाम बना के पता चला शिव ढाबा और अंदर कोई और बैठा हुआ है वहां पे, तो ये धोखेबाजी है। योगी जी ने इस धोखेबाजी पर लगाम लगाने का प्रयास किया, यहाँ के पुलिस प्रशासन ने इसका प्रयास किया, न्यायालय ने अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया है और पता नहीं किस दबाव में, किस कारण से किया, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये बहुत बुरा हुआ। ये मुजफ्फरनगर पुलिस, मुजफ्फरनगर प्रशासन और विशेष रूप से योगी जी का बहुत अच्छा कदम था और इसके लिए ठोस नियम बनने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, गलत किया? बिल्कुल गलत किया। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने जन भावनाओं से खिलवाड़ किया है और हमारी धार्मिक भावनाओं में अतिक्रमण किया है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो साहबानो केस में, महिलाओं के मामले में सीधा बैकफुट पे आता है, हिंदुओं के साथ कुछ भी करने के लिए आगे बढ़ जाता। तो ये सुप्रीम कोर्ट की भी एक तरह से जो है, पता नहीं वहाँ कौन लोग बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इसका मैसेज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुओं में बहुत बुरा गया है और हिंदू का विश्वास न्यायपालिका से उठने लगा है। महाराज जी, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हो गई सरकार और पुलिस। सरकार तो बड़ी है ही। सरकार अभी अध्यादेश लाएगी, कानून बनाएगी। सरकार तो सबसे बड़ी है भाई। देश व्यवस्था कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट से चलेगा? सुप्रीम कोर्ट को उसका फॉलो करवाना है, लेकिन संविधान बनाना, कानून बनाने तो सरकार का काम है। तो सरकार तो सबसे बड़ी है भाई। सरकार ने अपना पक्ष रखा है, लेकिन उसके सरकार ने पक्ष रखा भी तो अभी तो शुरू होगा। देखिए, सरकार, योगी जी कानून बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट पहले भी योगी जी के कामों में दखलअंदाजी कर चुका है, मुसलमानों के पक्ष लेके दखलअंदाजी कर चुका है और उसमें योगी जी ने कानून बनाए हैं। तो योगी जी कानून बनाएंगे, योगी जी हार थोड़ी मानेंगे। योगी जी
करोड़ों हिंदुओं की आशाओं का प्रतीक है और आप देखिए इसके बहुत अच्छे परिणाम निकलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिखाया है और हिंदुओं में जागृति इससे बढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया, इससे लोगों को पता चला कि हिंदुओं के विरोधी कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं और वो क्या क्या कर सकते हैं। तो ये अच्छा काम है। लेकिन मैं फिर भी ये हुआ या नहीं हुआ, मुजफ्फरनगर पुलिस, मुजफ्फरनगर प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और योगी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मैडम, कावड़ लेके आई हैं आप, किस मांग को लेके, किस समझ को? देखिए, मांग नहीं है। पूज्य गुरुदेव यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के प्रेरणा से पूरे विश्व के सभी जो कहना चाहिए नॉन मुस्लिम्स हैं, जो जिहाद के अगेंस्ट हैं, जिहाद फ्री वर्ल्ड के लिए हम लोग एक पहला सनातनी प्रयास करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे विश्व के सारे लोग जो जिहाद से लड़ना चाहते हैं या जो समझते हैं कि जिहाद वास्तव में अपनी सीमाएं पार कर चुका है और ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है, तो वो सारे लोग इकट्ठा होकर इस पर चर्चा करें कि किस तरह से हम इससे फ्री हो सकते हैं। तो जिहाद फ्री वर्ल्ड के लिए वर्ल्ड रिलीजियस कन्वेंशन जो है गुरुजी करने वाले हैं। उस कन्वेंशन की सफलता के लिए माँ और महादेव का आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग ये कांवड़ यात्रा लेकर चल रहे हैं। जगह जगह आप रुक रहे हैं, स्वागत हो रहे हैं, किस तरह का संदेश लोगों में दे रहे हैं? देखिए, संदेश तो गुरुजी ने बहुत स्पष्ट दिया है इसमें कि ये बहुत ही तपस्या वाली धार्मिक यात्रा है। जैसे आप सभी लोग देख पा रहे हैं, हर वर्ग का, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, महिला है, पुरुष है, बच्चे हैं, हर आदमी इतनी उमस में और गर्मी में चल रहा है। तो ये यात्रा से ज़्यादा एक तपस्या है और इस तपस्या के दौरान धर्म और समाज में अगर चीज़ों की जागरूकता हो, धर्म के विषय को लेकर आगे बढ़ा जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो गुरुदेव ने कई इसमें हम लोगों को निर्देश भी दिए कि भाई डीजे जो है कम से कम हो। हम लोग तो लेके ही नहीं आए हैं और जो भी भगवान का हम नाम ले सकें, भगवान की जो तपस्या और साधना कर सकें साधारण और सादगी के भाव से, जो कांवड़ यात्रा का मूल स्वरूप था। भगवान से इस बार जिहाद फ्री वर्ल्ड में बिल्कुल जिहाद फ्री वर्ल्ड चाहिए और आप सबको भी मांगना चाहिए।